आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये जो लड़का है तुम्हारी बेटी इस लड़के की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड। हेलो शास्त्री जी, मैं सुखेत बोल रहा हूँ। हाँ, एक काम था आपसे, बहुत जरूरी काम। शास्त्री जी, एक बात का ख्याल रहे कि ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। हाँ, और घर में इस बात का किसी को पता ना चले। पता नहीं तेरी किस्मत का दरवाजा कब खुलेगा। खुलेगा जीजू, एक दिन जरूर खुलेगा। और वो दिन कब आएगा? जब तू 70-80 हो जाएगा तब। और वैसे भी तूने देखा नहीं, वो बड़ी ट्रेडिशनल फैमिली है यार, खासकर वो अमरीशपुरी टाइप। और तेरे ससुर जी बेटा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं चलेगा। और लव मैरिज वो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाके तेरी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। हाँ अरे जीजू, इसलिए तो आपके साथ लगा हूं। पापड़ बेलना भी सिखा देना और लव स्टोरी बढ़ाने का ज्ञान भी दे देना। वैसे पर्सनली फिलहाल मेरे लिए एक दिन अच्छे से निकल जाए उतना ही काफी है बस। एक दिन अच्छे से निकल जाए? ओए तू से बात कर, फोन रखता हूँ, ठीक है? चल बाय। और हाँ, अब संभाल लेना, जल्दी मिलते हैं। ओए सोनियो, तू बस अपना और राज का ख्याल रखना। अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मुझे पता है आप नहीं जाते। आप तो बस अपना ख्याल रखिएगा और जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आपके अनाथ आश्रम के फाउंडर की तबीयत खराब है और उन्होंने आपको बुलाया है, तो आपको तो वहाँ जाना ही चाहिए ना। और घर की और काम की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मेरा भाई है ना, सब संभाल लेगा। सो क्या बातें हो रही थी? तो कुछ नहीं, वो जीजू जा रहे हैं ना, तो उन्हीं से बातें कर रहा था। ओह हाँ, तुमने मुझे बताया था। आई जस्ट होप सब जल्दी ठीक हो जाए। खैर, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई थी। थैंक यू। कॉफी? राज भाई को तो कॉफी पसंद नहीं। पसंद नहीं, बहुत पसंद है। यही कहने वाले थे ना तुम? थैंक यू। कितनी अच्छी खुशबू है। बताओ। जरूर। ये क्या है? तुम्ही ने तो हाथ आगे बढ़ाया था, तो मुझे लगा कि मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब था ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम दूर रहो मुझसे। अवनी, मैं तो सिर्फ मेहंदी देखना चाहता था। मेहंदी देखना चाहते थे ना? अब देखो मेहंदी, वैसे भी तुम्हें सूट कर रही। समझती क्या अपने आप को? जब भी जाओ इंसल्ट करके वापस भेज देती है। और साथ किसका देती है? इस यूजलेस राज की। One thing is for sure, मुंबई जाने से पहले इसे सबक जरूर सिखा कर रहूंगा। सर, समझ में नहीं आता तुझे? भूखा भी खाने लगता तुझे? ये खिलाएगा मुझे तू? हिम्मत कैसी हुई तेरी? प्लीज राज, अब इस दो कौड़ी की वेटर की वजह से यहाँ सीन क्रिएट मत कर दे। दो कौड़ी का ये नहीं, दो कौड़ी का तू है। तेरे रत्ती भर भी कदर नहीं है, ना खाने की ना किसी इंसान की। तुझे क्या लगा तेरे पास ज्यादा पैसा है तो तू इन सबसे बड़ा हो गया? पैसा तो मेरे पास भी इतना है कि तुझे खड़े खड़े खरीद दूं, लेकिन मुझे अपने पैसों का घमंड दिखाने का शौक नहीं। मैं यहाँ केटरिंग करता हूँ अपने जीजू की हेल्प के लिए, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ इसलिए। लेकिन तू ये सब नहीं समझेगा। और ये क्या लोगों पे हाथ उठाता फिरता है तू? हाँ,
तेरे हाथों में कितना दम है। उस दिन पंगा लड़ा के समझ नहीं आया, आज फिर समझाऊं। उस दिन तुझे माफी मांगने को कहा था, आज वो भी नहीं कहूंगा कि तू इस लायक ही नहीं कि तेरी माफी मांगी जाए। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, इज्जत से पैसा कमाते हैं। अरे इनकी इज्जत छोटी हो जाएगी तुझ जैसे इंसान के मुंह लग के। अन पे किसी का पाँव नहीं लगना चाहिए। देखा, ये इनकी सोचे और तू। आइंदा किसी गरीब को हाथ लगाया तो मुंबई जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझा? एक बात ध्यान से सुन लो रितेश, तुम यहाँ शादी एंजॉय करने आए हो, एंजॉय करो। हर फंक्शन में एक नया तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने जो भी हरकतें की हैं ना, सब पता है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि तुम अर्पिता के रिश्तेदार हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम अपनी बहन के ससुराल में खड़े हो। जीजू, आप इस केटरिंग वाले का साथ दे रहे हो? मैं अर्पिता का भाई हूं। भाई का काम होता है शादी में हाथ बटाना, शादी के काम करना, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। बल्कि ये अर्पिता का मुंह बोला भाई होने के बाद भी सब कुछ कर रहा है। अब अगर तुमने कोई बखेड़ा खड़ा किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी नहीं, लेकिन अपने जीजू की बात समझ आई तो अब कोई तमाशा मत करना। राज एंड अवनी, बहुत होशियार समझते हो ना तुम दोनों अपने आप को। बिना तुम दोनों को सबक सिखाए यहां से जाने वाला नहीं हूं मैं। देविका, क्या ये सच है कि मेहंदी के डिजाइन में जो लेटर के शेप होते हैं, उन्हीं लेटर में हमारे होने वाले पति का नाम छुपा होता है? हाँ, तो मैंने तो कई बार देखा और सुना भी है। क्यों? तुझे अपनी मेहंदी में किसका नाम नजर आ रहा है क्या? हाँ? जरूर। चल। अवनी, ये देखना, ये एक्स है ना? हाँ। लेकिन एक्स पर से कौन सा नाम हो सकता है? मिस्टर एक्स। चुप कर। अच्छा चल, तेरे में से ढूंढते हैं। तुम्हें भूख नहीं लगी? लगी है ना, लेकिन अभी हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी मेहंदी में से अपने सोलमेट का नाम ढूंढ रहे हैं। मतलब कि जो मेहंदी की डिजाइन होती है ना, उसके लेटर्स के शेप में हमारे होने वाले पति या सोलमेट का नाम छुपा होता है।